गिये कम्म कलंक डहेबि नित्य निरंजन नानमय ते परमपनबेबि ते परमपनबेबि। दूसरा अधिकार चल रहा है और आज दोहा सूत्र नंबर 21 के माध्यम से काल द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है। कालु मुनिजहि दवतुहु वट्टन लखनु एउ रैनह राशि विभिन्न जिम तसु अनुयह तह भेउ। क्या कह रहे हैं? कालम मन्यस्व द्रव्यम त्वं वर्तना लक्षणम एतत् रत्नानां राशिः विभिन्नः यथा तस्य अणूनां तथा भेदः। त्वं माने हे भव्य, तू एतत् इस वर्तना लक्षणम वर्तना लक्षण वाले को कालम काल द्रव्य मन्यस्व जान यथा जैसे रत्नानाम राशि रत्नों की राशि विभिन्न जुदा रूप है, यानी रत्नों की राशि है, बहुत सारे रत्नों का ढेर है, लेकिन सभी रत्न जुदा जुदा रहते हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। तथा उसी प्रकार तस्य उस काल द्रव्य के अणुनाम अणुओं का भेद है। एक कालाणु से दूसरा कालाणु मिलता नहीं है। क्या कहा? जिस प्रकार से रत्नों का ढेर लगा दिया तो रत्नों के ढेर में बहुत सारे रत्नों की राशि है, लेकिन एक रत्न दूसरे रत्न से मिलता नहीं है, सभी रत्न अलग अलग रहते हैं। उसी प्रकार से जो कालाणु है वह पूरे लोकाकाश में एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है, लेकिन एक कालाणु कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इनका लक्षण क्या है? वर्तना लक्षण वाला ये काल द्रव्य कहलाता है, जिसके माध्यम से वस्तुओं में परिवर्तन होता है। जो आज बालक है कल युवा बन जाता है, जो आज युवा है कल प्रौढ़ बन जाता है, जो आज प्रौढ़ है कल वृद्ध बन जाता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन दिखाई देता है यह किसके कारण से होता है? काल द्रव्य के कारण से होता है। वर्तना ही इसका लक्षण है। इसके भी दो भेद हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। समय काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, पर्याय है, क्योंकि उसका विनाश होता है। पर्याय का विनाश होता है, द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। इस सूत्र को कभी भूलना नहीं। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है, समो उपन्न पद्धंसी, जो उत्पन्न होता है और जिसका प्रध्वंस को प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, वह समय कहलाता है। इससे समझा जाता है कि समय काल द्रव्य की पर्याय है। जिस प्रकार से समय काल द्रव्य की पर्याय है, उसी प्रकार से आज वर्तमान में घड़ी के माध्यम से हम जानते हैं 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, एक घड़ी मुहूर्त है ना,
दिन, सप्ताह, पक्ष, ऋतु, मास, चातुर्मास, वर्ष, ये सब काल द्रव्य के माध्यम से जाना जाता है। ये सभी काल द्रव्य की पर्याय है। इस प्रकार से समझना चाहिए। अथ जीव पुद्गल काल द्रव्याणि मुक्त्वा शेष धर्म अधर्म आकाशानि एक द्रव्याणि इति निरूपयति। अब कह रहे हैं जीव पुद्गल और काल द्रव्य, इन तीन द्रव्यों को छोड़ करके जो शेष द्रव्य बचे तीन, धर्म अधर्म और आकाश, ये एक एक द्रव्य होते हैं, यह निरूपण किया जाता है। जीव भी पुग्गलु कालु जिय ए मेले बिनु दौव यर अखंड बियानी तुहु अप पये सही सौव। जीवोपि पुद्गलः कालः जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि इतराणि अखंडानि बीजानीहि त्वम आत्म प्रदेश ही सर्वाणी। क्या कह रहे हैं? जीव, हे जीव, त्वम माने तू, जीवः अपि जीव, पुद्गलः पुद्गल, कालः काल, इन एतानी द्रव्याणि, इन तीन द्रव्यों को मुक्त्वा यानी छोड़ करके, इतराणि जो दूसरे तीन द्रव्य बचे, धर्म अधर्म और आकाश, ये सर्वाणी, ये तीनों ही द्रव्य आत्म प्रदेश ही, अपने प्रदेशों से अखंडितः अखंडित है। क्या समझ में आया? पुद्गल, जीव, पुद्गल और काल, इन तीन द्रव्यों को छोड़ दो, जो तीन द्रव्य बचे, धर्म अधर्म और आकाश, अपने प्रदेशों की अपेक्षा से अखंड है, यानी एक अखंड द्रव्य है। अब इनकी जो संख्या है, तो जीव द्रव्याणि पृथक पृथक जीव द्रव्य गणनेन अनंत संख्यानी। जीव द्रव्य कितने हैं? तो अलग अलग जीव की अपेक्षा से हम गणना करते हैं, तो जीव कितने हैं? अनंत संख्या वाले हैं। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य की संख्या कितनी है? तो पृथक पृथक रूप से हम गणना करते हैं, तो संसार में भी और मोक्ष में भी अनंतानंत जीव भरे हुए हैं। तो संख्या की अपेक्षा से जीव द्रव्य अनंतानंत हैं। पुद्गल द्रव्याणि तेभ्यो अपि अनंत गुणानि भवन्ति, और जो पुद्गल द्रव्य है वह तेभ्य यानी किससे? जीवेभ्य, जीवों से भी अनंत गुणे होते हैं। धर्म धर्म आकाशानि, धर्म धर्माकाशानि पुनः एक द्रव्याणि एव इति, किंतु धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, और आकाश द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है। अत्र जीव द्रव्यम एव उपादेयम। अब कह रहे ये जो 6 द्रव्य हैं, उनमें से जीव द्रव्य ही उपादेय भूत है। तत्रापि यद्यपि शुद्ध निश्चयेन शक्ति अपेक्षया सर्वे जीवा उपादेयाः, तथापि व्यक्ति अपेक्षया पंच परमेष्ठिना एव। यद्यपि शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, शक्ति की अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य उपादेय भूत हैं, फिर भी व्यक्ति की अपेक्षा से पंच परमेष्टि ही उपादेय भूत हैं। तेषु अपि मध्ये विशेषेण अर्हत सिद्धाः एव, और उन पांचों परमेष्टियों में से भी अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि ही उपादेय भूत हैं। तयोरपि मध्ये सिद्धा एव,
और उन दोनों परमेष्टियों के बीच में से भी अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, इन दोनों के बीच में से सिद्धा एव सिद्ध परमेष्टि ही उपादेय भूत हैं। आकार नहीं है। आत्मा के जो प्रदेश हैं, जिस शरीर से वह मुक्त हुए हैं, उसी के आकार में आत्मा के प्रदेश रहते हैं। किंचित न्यूना, कुछ कुछ न्यून, मात्र वहां पर शरीर नहीं है, मात्र आत्मा के प्रदेश ही हैं। इसलिए अरिहंत और सिद्ध, इन दोनों के बीच में से सिद्ध भगवान ही उपादेय भूत है। और परमार्थेन तो, और परमार्थ से देखा जाए तो स्वशुद्धात्मा एव उपादेय, अपनी शुद्धात्मा ही उपादेय भूत है। इति उपादेय परंपरा ज्ञातव्या इति भावार्थ। इस प्रकार से उपादेय की परंपरा को जानना चाहिए। क्या कहा? जो 6 द्रव्य संसार में, इस लोक में भरे हुए हैं, उन द्रव्यों में से जीव द्रव्य ही उपादेय भूत है। और जीव द्रव्यों में से भी पंच परमेष्टि ही उपादेय भूत हैं। और पंच परमेष्टियों में से अरिहंत और सिद्ध, ये 2 परमेष्टि ही उपादेय भूत हैं। और इन दोनों परमेष्टियों में से भी सिद्ध परमेष्टि ही उपादेय भूत हैं। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र अपना शुद्धात्मा ही उपादेय भूत है। इस प्रकार से उपादेय की परंपरा को जानना चाहिए। अथ जीव पुद्गलौ सक्रियौ धर्माकाश काल द्रव्याणि निष्क्रियाणि इति प्रतिपादयति। अब 6 द्रव्यों में से सक्रिय कितने द्रव्य हैं? तो 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल। और शेष धर्म अधर्म आकाश और काल, ये निष्क्रिय द्रव्य कहलाते हैं। यह प्रतिपादित किया जाता है। दौवचयारिबियर जिय गमनागमन विहीन, जीव विपुगलु परिहरिवि पवन ही नान पवीन। द्रव्याणि चत्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमन विहीनानि, जीवम अपि पुद्गलम परहृत्य प्रभणन्ति ज्ञान प्रवीणाः। जो ज्ञान में प्रवीण है, ज्ञान में जो विशेष ज्ञानी है, ऐसे केवली भगवान और श्रुत केवली भगवान ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हे जीव, जीवम अपि पुद्गलम अपि, जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों को परहृत्य छोड़ करके इतराणी चत्वारी द्रव्याणी, जो दूसरे 4 द्रव्य बचे, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चारों ही द्रव्य गमनागमन विहीनानि, गमनागमन से विहीन है, यानी हलन चलन आदि क्रिया से रहित हैं, निष्क्रिय हैं। और जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, क्रिया वाले हैं, गमनागमन करते हैं। इस प्रकार से ज्ञानियों में भी जो विशेष ज्ञानी है, ऐसे केवली भगवान और श्रुत केवली भगवान ने कहा है। सक्रिय किसे कहते हैं? जो क्रिया से रहित है। जिन द्रव्यों में क्रिया पाई जाती है वह सक्रिय कहलाते हैं, और जो क्रिया से रहित हैं वह निष्क्रिय कहलाते हैं। आप लोग सक्रिय हैं या निष्क्रिय? सक्रिय है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप गमन करते हैं, चल है, चलायमान है, इसलिए आप सक्रिय हैं। समझ में आ रहा है? और पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है, वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की योग्यता रखता है, वह भी गमन करता है, इसलिए वह
सक्रिय है और शेष द्रव्य धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है और आकाश द्रव्य भी पूरे काल द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। लेकिन ये चारों ही द्रव्य एक स्थान से कभी भी दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते, इसलिए इन चारों द्रव्यों को निष्क्रिय कहा है। जीव कैसा है? सक्रिय है या निष्क्रिय है? सक्रिय है। संसार की अपेक्षा से जीव सक्रिय है, लेकिन जब यही जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। फिर सिद्ध भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। जहां पर उनके आत्मा के प्रदेश स्थित है वहीं पर अनंत काल तक वहां से एक बिल्कुल सेंटीमीटर भी वहां से हिलते नहीं हैं। इसलिए गमनागमन का अभाव होने के कारण से सिद्ध भगवान जीव हैं, फिर भी वह निष्क्रिय है। निष्क्रिय होना अच्छा है या सक्रिय होना अच्छा है? निष्क्रिय होना लेकिन अच्छा है, लेकिन संसार में यदि कोई निष्क्रिय हो तो उसे अच्छा नहीं समझते। ये बेकाम का आदमी है। क्या बोलते हैं? बेकाम आदमी है। भले ही बीकॉम हो गया लेकिन फिर भी बेकाम का। क्या बोलते हैं? निकम्मा। निकम्मा क्या बोलते करेल में? निकम्मा। कुछ भी काम धाम नहीं करते उसको निकम्मा बोलते हैं। लेकिन प्राकृत भाषा में निकम्मा मतलब जो कर्मों से रहित हो गए, सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है। हाथ पे हाथ धर के अरिहंत भगवान बैठे हैं। सिद्ध भगवान के हाथ ही नहीं है, पैर भी नहीं है, शरीर ही नहीं है। वो तो जिस अवस्था में अरिहंत भगवान को मोक्ष हुआ उसी अवस्था में स्थित हैं। नहीं, वहां पर हाथ ही नहीं ना, सिर्फ आत्मा के प्रदेश बचे हैं। हाथ हो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे, हाथ ही नहीं बचा वहां पर। शरीर ही नहीं। हाथ किसका अंग है? शरीर का अंग है। वहां पर शरीर ही नहीं है, अशरीर ही है वो। स्थिर है आत्मा के प्रदेश। उसी प्रकार से जहां से जब शरीर छूटा और आत्मा के प्रदेश एक समय में सीधे सिद्धालय में अंत में लोक के अग्रभाग पर स्थित हो गए। बस अब अनंत काल तक वह स्थित रहेंगे, इसलिए उनको कहा निकम्मा। और संसार में किसी को निकम्मा कहो तो गाली जैसी लगती है। कैसा निकम्मा है? लेकिन सिद्ध भगवान को निकम्मा यानी कर्मों से रहित कहा है। क्यों गंगवाल जी? सिद्ध भगवान को सर्वश्रेष्ठ कहा है, वह कर्मों से रहित इसलिए निकम्मा कहा है। देखो कितना शब्दों में भी कितना अंतर आता है। यहां पर किसी को निकम्मा कहो तो लड़ने के लिए आ जाएगा, झगड़ा करेगा, निकम्मा कहते हो हमको। लेकिन प्राकृत भाषा में निकम्मा यानी कर्मों से रहित, सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा शब्द का उपयोग किया है। समय हो तो बैठिए, बस थोड़ा ही समय बचा, आधा घंटे में पूरा होता है। तो ये 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं, और जीवों में से भी संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकि जीवानाम संसार अवस्थायाम गतेः सहकारी कारण भूताः कर्म नो कर्म पुद्गलाः कर्म नो कर्म अभावात् सिद्धानाम निष्क्रियत्वम भवति। क्या कह रहे हैं? संसार अवस्था में जीवों के गति में सहकारी कारणभूत कर्म नो कर्म रूप पुद्गल होते हैं, और वही इस जीव को कर्म ही इस जीव को एक गति से दूसरे गति में ले जाते हैं। अकेला जीव जा नहीं सकता।
बिल्कुल, जो कर्म लगे हैं आत्मा के साथ में, आठों कर्म जो आत्मा के साथ लगे हैं वह साथ में जाते हैं। वह कर्म ही इस जीव को एक गति से दूसरे गति में लेकर के जाता है। अरे वो पुद्गल अलग है। पुद्गल दो प्रकार का है, कर्म रूप और नो कर्म रूप। जो शरीर है वह नो कर्म रूप पुद्गल है और जो कर्म है वह कर्म रूप पुद्गल है। जलता कौन है? जो नो कर्म रूप शरीर पुद्गल जलता है। कर्म रूप पुद्गल कभी भी अग्नि के द्वारा जलता नहीं, उसके लिए ध्यान रूपी तप रूपी अग्नि की आवश्यकता होती है। तप और ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से वह कर्म जल करके नाश को भस्म को प्राप्त भस्म सात हो जाते हैं। तो इसलिए जीव को कौन ले जाता है? एक कर्म जहां पर ले जाते, स्वतंत्र नहीं है। आप लोग अभी स्वतंत्र नहीं हैं, जहां चाहो वहां जा नहीं सकते। जो कर्मों का बंद किया है वह कर्म आपको जहां लेकर के जाते हैं वहीं पर आपको जाना पड़ता है। हैं? बिल्कुल नहीं, मन तो है। संगी पंचेंद्री के पास मन है, असंगी के पास मन ही नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री के पास मन ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कर्म ही लेकर के जाता है। नरक में लेकर के जाता है तो कौन लेकर के जाता है? कोई भगवान लेकर के जाते हैं? नहीं, हमारे कर्म हमको नरक में लेकर के जाते हैं। हमारे कर्म ही हमको स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। हमारे कर्म ही हमको नाना प्रकार के पशु पक्षी बनाते हैं और हमारे कर्म ही हमको मनुष्य पर्याय में उत्पन्न कराते हैं। हम बंधे हुए हैं, हमारी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है। शरीर भले ही बंधा नहीं है, लेकिन आत्मा कर्मों से बंधी हुई है? और जो आत्मा कर्मों के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, वह एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाता है, अरिहंत भगवान बन जाते हैं। सिद्ध भगवान बनने के लिए 5 परमेष्टियों में से कितना परमेष्टि बनना आवश्यक है? बिल्कुल सही उत्तर दिया, 2 परमेष्टि। कौन कौन से? नो, गलत हो गया। कौन से 2 परमेष्टि? हाँ, नहीं, सिद्ध बनने के लिए, सिद्ध तो बन चुके। सिद्ध नहीं नहीं नहीं, आचार कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते। बिल्कुल, आचार कभी भी अरिहंत नहीं बन सकते, आचार कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते। उपाध्याय भी ना अरिहंत बन सकते ना सिद्ध बन सकते हैं। साधु परमेष्टि ही अरिहंत बनते हैं और अरिहंत परमेष्टि ही सिद्ध बनते हैं। हैं? क्या बन सकते हैं? नहीं, आज वो ठीक है, ये व्यवस्था, लेकिन आचार और उपाध्याय अरिहंत नहीं बन सकते। साधु परमेष्टि ही अरिहंत बनते हैं। ज्ञान भले ही कितना ज्यादा रहने दो, ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसीलिए संलेखना के समय, संलेखना भी किसकी होती है? साधु परमेष्टि की होती है। आचार पद भी छोड़ना पड़ता है, उपाध्याय पद भी छोड़ना पड़ता है। साधु बन करके ही संलेखना समाधि मरण होता है। और साधु परमेष्टि ही जब आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं तो वही 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत बनते हैं। और जो अरिहंत होते हैं, आयु कर्म के अंत में शेष अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध बनते, यही क्रम है।
सिद्ध बनने के लिए साधु बनना आवश्यक है, आचार्य उपाध्याय बनना कोई आवश्यक नहीं है। साधु बनते, अपने उस जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं, क्योंकि निर्विकल्प साधु का पद निर्विकल्प होता है। आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी विकल्प वाले पद हैं। अब शिष्यों को दीक्षा देना, संभालना, किसको क्या कर, सारी सारी जिम्मेदारी वो संभालते हैं। साधु पद निर्विकल्प है। हाँ, तो आचार्य परमेष्ठी के गुण अपने आप में अलग होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं, वह भी आवश्यक है, क्योंकि पांचों परमेष्ठी ही हमारे लिए आराध्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं। लेकिन वह अब आचार्य पद है, वह व्यवस्था की अपेक्षा है, साधुओं के ऊपर अनुशासन रखना, बस शिक्षा देना, दीक्षा देना, गलती हो जाए तो दंड देना, ये आचार्य का काम है। उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ना और पढ़ाना, ये उनका काम है, ये व्यवस्था की अपेक्षा से है। ये हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साधु साधु पद कॉमन है, आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, साधु भी साधु है, साधु पद कॉमन है। देखिए जो चत्तारी दंडक अपन पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, इसमें साहू शब्द आया ना, आचार्य ना उपाध्याय। साहू मंगलम, साहू लोगोत्तमा, साहू शरणम पवज्जामि, साधु शब्द का उपयोग किया है, इसमें आचार्य उपाध्याय नहीं है। तो साधु के अंदर ही वह दोनों गर्भित हैं, उसमें आचार्य भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए, साधु तो है ही। समझ में आया? इसलिए साधु पद कॉमन है, सामने बहुत सारे 50 साधु बैठे हैं या खड़े हैं, आप पहचान नहीं सकते कौन से आचार्य कौन से उपाध्याय, सब एक जैसे दिखते हैं, सभी दिगंबर हैं, सभी के हाथ में पीछी कमंडलू है, क्या लिखा है ये आचार्य उपाध्याय, बाहर से हम पहचान नहीं सकते। यदि आपको पता है हाँ ये आचार्य परमेष्ठी है तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन पता नहीं है तो सब बाहर से देखने में क्या अंतर दिखाई देता है, सभी एक समान दिखाई देते हैं। अब आगे चलते हैं। कौन सी किताब? परमात्म प्रकाश, परमात्मा। हाँ। अब इसके बाद में, अरे सभी अच्छे हैं, शास्त्र सभी अच्छे हैं। हाँ नहीं सभी अच्छे हैं, शास्त्र जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी सभी अच्छी होती है। ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, साकर की रोटी, शक्कर की रोटी किधर से भी खाओ मीठी ही लगेगी। शक्कर की रोटी पता है? शक्कर की रोटी बनती है, शक्कर की रोटी बनती है, अरे बताओ ना, शक्कर की रोटी बनती है क्या? नहीं बनती। आटे में, आप आटे में मिला करके उनको, दादी जी को पूछो बनती कि नहीं बनती। अकेली शक्कर की रोटी नहीं बनती, किंतु आटे में उस शक्कर को, दूध को मिला करके दशमी बन जाती, जिसे दशमी बोलते आप, और उसको, अब वो शक्कर की रोटी है, कहीं से भी खाओ मीठी लगेगी। उसी प्रकार से भगवान की वाणी है, कैसे भी सुनो वह मीठी ही लगेगी, आत्मा का कल्याण ही करेगी। भगवान की वाणी से आत्मा का कल्याण ही होता है, आत्मा का हित ही होता है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में ये बड़े बड़े शास्त्रों को समझने की हमारी बुद्धि नहीं होती,
इसलिए प्रारंभ में प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ना होता है। इसमें शास्त्र पुराण ग्रंथ है ना, श्रीपाल चरित्र है, श्रेणिक चरित्र है, धन्य कुमार चरित्र है, यशोधर चरित्र है, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ते हैं। उत्तर पुराण आदि हैं, महापुराण। शुरुआत वहां से करते हैं जिससे हमें धीरे धीरे करके हमारी गति आगे के शास्त्रों में भी हो जाती है। डायरेक्ट हम अभी केजी बन के विद्यार्थी हैं और डायरेक्ट एमए की पुस्तक लेकर के बैठेंगे या एलएलबी की पुस्तक लेकर के बैठेंगे तो क्या समझ में आएगा? इसलिए क्रम से पढ़ना पड़ता। और हम ये पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उसमें धीरे धीरे करके बिल्कुल सरल बना करके आपके लिए सुनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वक्ता की ये विशेषता होती है कि सामने जो बैठे हैं, सामने जो बैठे हैं भोजन करने के लिए, तो जो परोसने वाले की विशेषता होती है कि किसकी रुचि कैसी है, उसकी रुचि के अनुसार उसे परोसना। सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती अनिल जी। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को कड़वे करेले की सब्जी अच्छी लगती है ना, किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो किसी को बासुंदी रबड़ी अच्छी लगती है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है। तो सबकी रुचि भिन्न भिन्न रहती है, लेकिन परोसने वाले की विशेषता होती है कि जिसकी जैसी रुचि है उसी रुचि के अनुसार उसे परोसता है। और आज तो परोसने का सिस्टम ही खत्म हो गया, सब लगा के रख देते टेबल पर, जे पाइजे ते घ्या, जेवढा पाहिजे तेवढा घ्या है, फक्त उष्ट टाकू नये। ताटामध्ये जेवढा पाहिजे तेवढा घ्या, उष्ट सोडू नये, टाकू नये। हाँ बिल्कुल समझ में आया? तो ये विशेषता उसी प्रकार से वक्ता की भी विशेषता होती है। किस प्रकार की रुचि वाले श्रोता है उसी प्रकार उनको परोसना, नहीं तो वो ढुलकी लेते बैठेंगे। ढुलकी समझते हो? एक ढुलकी एक अपघात, एक ढुलकी एक अपघात। वह लिखा था, हमने कहीं पढ़ा था, कहाँ लिखा था? बिहार करते करते लिखा, एक ढुलकी एक अपघात। ढुलकी समझते हो? झपकी। एक ड्राइवर को झपकी आएगी तो क्या होगा? इसलिए हम ढुलकी नहीं आने देते। इस प्रकार से हम सुनाते हैं। किसी को भी हमारी क्लास में, हमारे प्रवचन में नींद नहीं आती, और नींद आती तो हम उसको नींद को भी भगा देते हैं। आंख बंद करना अलग है और नींद लेना अलग है। ध्यान के समय भी आंख बंद होती है और नींद के समय भी आंख बंद होती है, लेकिन ध्यान में वह सोया नहीं है, वह बाहर से सो गया है लेकिन अंदर से जागृत है। समझ में आ रहा है? और अगर सो गया, नींद में है, तो कुछ भी उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। शब्द कान में जाएंगे लेकिन कुछ भी पता नहीं चलेगा, अर्थ की तरफ उसकी दृष्टि जा ही नहीं सकती। जो व्यक्ति जागृत है वही अर्थ को समझ सकता है। अब इसके बाद में दोहा सूत्र नंबर 24, अथ पंचास्ति काय सूचनार्थम काल द्रव्यम अप्रदेशम व्याहय कस द्रव्यस्य कियंतः प्रदेशाः भवन्ति इति कथयति। अब पंच अस्थि काय की सूचना के लिए काल द्रव्य है वह अप्रदेशी है। उस काल द्रव्य को छोड़ करके किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं
यह कथन दोहा सूत्र नंबर 24 के माध्यम से किया जाता है। धम्मा धम्मो भी एक जीवे जी असंख पदेश गयनु अनंत पयेसु मुनि बहुविः पुग्गल देश। क्या कह रहे हैं? किस जीव में नहीं, किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं यह बता रहे हैं। तो कह रहे हैं धम्मा धम्मो भी एको, धम्मा धम्मो भी एको जीव ए जी असंख्य प्रदेश, यानी धर्मा धर्मऊ और एक जीवा अपि एतानि एव असंख्य प्रदेशानि। धर्म द्रव्य के पास असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य के पास भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, और एक जीव द्रव्य के पास भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। संसार में अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के अलग अलग असंख्यात प्रदेश होते हैं। मन्यस्व, हे शिष्य तू इस प्रकार से जान, गगनम अनंत प्रदेशम, और जो आकाश द्रव्य है उसके पास अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। पुद्गल प्रदेशाः बहुविधाः, और पुद्गल के जो प्रदेश हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। जो परमाणु होता है पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश जिसे परमाणु कहते हैं वह एक प्रदेशी है, और स्कंद है संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं, और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। इस संसार में जो भावार्थ क्या निकला, इस संसार में जो धर्म द्रव्य है वह एक ही है और असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है और असंख्यात प्रदेश वाला है। जीव द्रव्य अनंत हैं और एक एक जीव असंख्यात प्रदेश वाला है। आकाश द्रव्य एक ही है, वह अनंत प्रदेश वाला है, ऐसा जानो। और पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश से लेकर के अनंत प्रदेश तक है। एक परमाणु एक प्रदेशी है, और जैसे जैसे परमाणु मिलते जाते हैं वैसे वैसे प्रदेशों की संख्या भी बढ़ती जाती है। वे संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश तक होते हैं। अथ लोके यद्यपि व्यवहारेण एक क्षेत्र अवगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन संकर व्यतिकर परिहारेण कृत्वा स्वकीय स्वकीय स्वरूपम न त्यजन्ति इति दर्शयति। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यद्यपि लोक में व्यवहार की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाह होकर के द्रव्य रहते हैं, फिर भी निश्चय से संकर व्यतिकर परिहार करके अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते, यह दिखाते हैं। लोयागा सुधरे विजय कहीं यह दौई जाई, एक कहीं मिल यही इत्थु जगी सगुण ही निभ संहिताई। लोकाकाशम धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि एकत्वे मिलितानि अत्र जगति स्वगुणेषु निवसन्ति तानि। क्या कह रहे हैं? हे जीव, अत्र जगति इस संसार में, यानी द्रव्याणि कथितानि जो द्रव्य कहे गए हैं, तानि वे सभी द्रव्य लोकाकाशम धृत्वा इस लोकाकाश में स्थित है। आकाश द्रव्य के दो भेद होते हैं, एक लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश। तो आकाश के जितने क्षेत्र में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश के उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। और जहां पर मात्र आकाश द्रव्य पाया जाता है,
जीव आदि द्रव्य नहीं रहते उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो ये सारे के सारे जीव, हे हे जीव, इस संसार में जो द्रव्य कहे गए हैं वे सारे के सारे द्रव्य लोकाकाश में स्थित हैं। लोकाकाश तो आधार है और बाकी सब द्रव्य आधे हैं। आधार किसे कहते हैं महाराज पता है? आधार कार्ड बनवाते ना, आधार कार्ड क्या बोलते हैं? आधार कार्ड वो अलग है। आधार और आधेय संबंध। जैसे आप बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं? धरती पर बैठे, तो धरती आधार हो गया, आप आधे हो गए। हमारा आत्मा कहाँ है? शरीर में है, तो शरीर आधार हुआ और शरीर में जो आत्मा है वह आधे हो गया। तो यहां पर आकाश द्रव्य आधार है और बाकी सब द्रव्य आधे हैं। ये सारे के सारे द्रव्य एकत्वे मिलितानी, ये सारे के सारे द्रव्य एक क्षेत्र में मिलकर के रहते हैं, एक क्षेत्रावगाही हैं, तो भी स्वगुणेशु अपने अपने गुणों में ही निवसंति निवास करते हैं, दूसरे द्रव्य में मिलते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? अत्र आह प्रभाकर भट्ट, प्रश्न हो रहा है। प्रभाकर भट्ट जो शिष्य है वो प्रश्न कर रहे हैं। लोकाकाश में धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में समाया हुआ है, अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है और काल द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। ये सभी द्रव्य अलग अलग हैं। पूरे प्रदेश में आकाश के, लोकाकाश के प्रदेशों में फैले हुए हैं, फिर भी अपने अपने गुणों को छोड़ते नहीं। धर्म द्रव्य अपना काम करता है, चलते हुए जीव और पुद्गल को सहकार करता है, उदासीन रूप से सहकारी बनता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में सहकारी बनता है। काल द्रव्य परिवर्तन में सहकारी बनता है और आकाश द्रव्य सबके लिए स्थान देता है। तो सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो वहां पर अब शिष्य ने कितना सुंदर प्रश्न किया। अत्र आह प्रभाकर भट्ट। अब जो प्रभाकर भट्ट नाम के शिष्य हैं वह गुरु महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे भगवान, लोकः तावत् असंख्यात प्रदेशः परमागमे भणितः तिष्ठति तत्र असंख्यात प्रदेश लोके प्रत्येकम प्रत्येकम असंख्येय प्रदेशानि अनंत जीव द्रव्याणि तत्र च एक एके जीव द्रव्ये कर्म नो कर्म रूपेण अनंतानि पुद्गल परमाणु द्रव्याणि च तिष्ठन्ति तेभ्य अपि अनंत गुणानि शेष पुद्गल द्रव्याणि तिष्ठन्ति तानि सर्वाणि असंख्ये प्रदेश लोके कथम अवकाशम लभन्ते इति पूर्व पक्ष। बहुत बड़ा प्रश्न शिष्य ने पूछा है। अब बीच में नहीं बोलना, अभी सुनना। नहीं सुनना, अभी उदाहरण नहीं, अभी सुनना। ये अभी सिद्धांत चल रहा है, इसको पूरा प्रश्न सुनना और पूरा उत्तर सुनना, उसके बाद बोलना। अब शिष्य ने क्या कहा, हे भगवान, लोकः तावत असंख्यात प्रदेश, इस लोक में असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वाला है। परमागमे भणिता, इस प्रकार से यह परमागम में कहा गया है। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वाला है। तत्र असंख्यात प्रदेश लोके, इस प्रकार से असंख्यात प्रदेश वाले लोक में प्रत्येकम प्रत्येकम असंख्य प्रदेशानी अनंत जीव द्रव्याणी, एक जीव द्रव्य के भी असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक जीव के भी असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं, है ना। तत्र च एक एक जीव द्रव्य, और प्रत्येक जीव द्रव्य में
कर्म और नौ कर्म रूप से अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्य भी रहते हैं। तेभ्य अपि अनंत गुणानी शेष पुद्गल द्रव्याणी, और उनसे भी अनंत गुणे शेष पुद्गल द्रव्य रहते हैं इस लोकाकाश में। तानी सर्वाणी असंख्य प्रदेश लोके कथम अवकाशम लभन्ते। तो ये असंख्यात प्रदेश वाले लोक में इतने सारे सारे किस प्रकार से अवकाश को प्राप्त करते हैं, कैसे रहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न शिष्य ने पूछा है। अब गुरु महाराज उत्तर देते हैं, भगवान परिहारम आहा। गुरु महाराज, गुरु भगवान अब इसका उत्तर देते हैं। अवगाहन शक्ति योगात इति, अवगाहन की आकाश द्रव्य के पास अवगाहन की विशेष शक्ति होने के कारण से इस प्रकार से होता है। तथा ही हे भगवान, आप उदाहरण के माध्यम से हमारे लिए समझाइए। तो अब गुरु महाराज उदाहरण देकर के उस शिष्य की शंका का समाधान कर रहे हैं। अथ एकस्मिन गूढ़ नाग रस गद्याण के शत सहस्र लक्ष सुवर्ण संख्या प्रमितानी अवकाशम लभन्ते। कोई एक गूढ़ नागरस होता है और उसमें लाखों सोने की मुद्राएं भी डाल दो तो उसमें समा जाती हैं। एक उदाहरण दिया, ये तो अपन को समझ में आया नहीं, अपन ने देखा नहीं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अथवा यथा एकस्मिन प्रदीप प्रकाशे बहवोपि प्रदीप प्रकाशाः अवकाशम लभन्ते। क्या कह रहे हैं, एक रूम है, एक कक्ष है, और उसमें एक दीप जला करके रख दिया और उसके सारे के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दिए, है ना। अब उस दीपक का प्रकाश कहां तक रहेगा, उस रूम के अंदर तक। अंदर वह व्यक्ति बैठा, दूसरा दीप जला दिया, उसका प्रकाश भी उसी में समा गया। तीसरा जला दिया, चौथा जला दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हजारों लाखों दीपक जला देने के बाद भी वह उन दीपक का प्रकाश उसी में समा जाता है। एक उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से असंख्यात प्रदेश वाले इस लोकाकाश में इस सारे सारे द्रव्य समा जाते। अथवा यथा एकस्मिन भस्म घटे जल घट सम्यक अवकाशम लभते। क्या कह रहे हैं, एक घड़ा लिया और उस घड़े में राख भरी है, भस्म माने राख भरी है, पूरा फुल भरा है, और धीरे धीरे करके एक दूसरा घड़ा है जिसमें पानी भरा है, और उस पानी को उसमें धीरे धीरे करके छोड़ते जाते हैं, तो वह पानी भी उस भरे हुए घड़े में समा जाता है। ये उदाहरण दिया। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा एकस्मिन भूमि ग्रहे बहवोपि पटः जय घंटादि शब्दाः सम्यक अवकाशम लभन्ते। एक भूमि ग्रह माने भूमि के अंदर एक घर है, जिसको तलघर बोलते हैं, जमीन के अंदर ही बनाते ना, और पूरा पैक है। अब उसमें कह रहे हैं पटह, पटह माने ढोल, ढोल बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, बहुत प्रकार के हारमोनियम भी बजा रहे हैं, बीणा बजा रहे हैं, जितने भी बजाने के हैं जो वाद्य हैं सभी को बजा रहे हैं, मुंह से बजाने वाले उनको भी बजा रहे हैं। तो सारे सारे इन वाद्यों के शब्द उसमें अवगाहित हो जाते हैं। उसी एक ही भूमि ग्रह में सारे सारे शब्द उसी में रुक जाते हैं, अवकाश पाते हैं। ये उदाहरण दिया। समझ में आया? एक उदाहरण और दिया इसमें,
ये हिंदी में दिया है और संस्कृत में नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से तथा एकस्मिन लोके, इस एक लोक में विशिष्ट अवगाहन शक्ति योगात, विशेष अवगाहन की शक्ति के योग से पूर्वोक्त अनंत संख्या जीव पुद्गला अवकाशम लवन्ते न अस्ति विरोध इति। इन उदाहरणों के माध्यम से हमारे लिए समझाया है। उसी प्रकार से असंख्यात प्रदेश वाले इस लोक में विशिष्ट अवगाहन की शक्ति होने से पूर्व में कहे हुए अनंत संख्या वाले जीव भी और पुद्गल भी अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई भी विरोध नहीं है। बैठ जाते, वो क्या होता है, एक विशेष रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं जिसको कहते हैं अक्षीण महानस और अक्षीण आलय। ये दो प्रकार की रिद्धियां होती हैं और जिन मुनि महाराज को ये रिद्धि प्राप्त हो जाती है उस रिद्धि के प्रभाव से क्या करते हैं, उस रिद्धि के प्रभाव से अक्षीण महानस माने जिस घर में ये मुनि महाराज आहार कर लेते हैं, भले ही छोटी सी भगवानी में थोड़ा बनाया हो, तो उस दिन उस रिद्धि के प्रभाव से पूरा का पूरी चक्रवर्ती की सेना भी खा ले फिर भी भोजन खत्म नहीं होता। वो मुनि महाराज की रिद्धि का प्रभाव है। इसी प्रकार से महा आलय माने छोटे से रूम में बैठे हैं वो रिद्धिधारी मुनि महाराज, और कितनी भी संख्या में लोग आ जाएं उसी में सब समाहित हो जाते हैं। वह मुनि महाराज की रिद्धि का प्रभाव होता है। इस प्रकार से आज का यह स्वाध्याय पूर्ण हुआ। शाम का स्वाध्याय कहाँ होगा, तो नहीं, जहाँ पर ये बता देंगे आपको मैसेज। आपने कल क्या किया, लोगों को पता नहीं था, एक ही ग्रुप में आपने मैसेज डाला। जितने भी ग्रुप हैं जैन युवा और वो क्या क्या है, वो सभी ग्रुपों में मैसेज छोड़े, उनको पता नहीं चला। कई लोग बोल रहे थे हमारा मैसेज नहीं आया। सभी जितने भी अपने श्री रामपुर जैन समाज के ग्रुप में सभी में मैसेज डालो ताकि सबको पता चले और स्थान भी है ना। तो ये जो मैसेज छोड़ेंगे उसके अनुसार सभी को, हाँ है 3:30 नहीं, वो तो बजते तो 4 बजे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।